आज मैं बात करूँगी एडवाइस, जानते हो, सलाह देना, और जो सलाह देता है उसको क्या कहते हैं, एडवाइज़र। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपका एडवाइज़र कौन है, या फिर हम एडवाइस किससे लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना है या अपने बच्चे का करवाना है, तो आप किससे एडवाइस लोगे? पड़ोस में पूछोगे, भाई आपका बच्चा इसमें जाता है, या आपके रिलेटिव है उससे पूछोगे, राइट। ऐसे ही आपको किसी कॉलेज में लेना, तो फिर भी आप राय लोगे, कॉलेज वाले से ही लोगे ना, जिसमें उसका बच्चा जाता हो या नहीं जाता। ऐसे बगल में कोई, मान लो आपके बच्चा स्कूल में जाने वाला है, आप राय कॉलेज वाले से ले रहे, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर बनना है आपके बेटे को, तो डॉक्टर के जो पढ़ाई कर रहा है उससे राय लोगे। इंजीनियर राय इंजीनियर से लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जिस बंदे का जो प्रोफेशन है वो उसी से राय लेता है। सहमत हो मेरी इस बात से? ऐसा तो नहीं है कि आपको बनना डॉक्टर है और आप सलाह लेने एडवोकेट के पास चले गए, या फिर आपको मान लो बनना जज है और आप सलाह लेने किसी इंजीनियर के पास चले गए। नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप सिर्फ एक सिंगल MLM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ राय लेने, जब आपको नहीं करना होता, जिसे करना होता है वो राय लेने जाता ही नहीं है ना, वो किसी की सुनता ही नहीं है। मुझे भी जब मैंने शुरू किया था तो मुझे राय देने वाले बहुत थे कि नहीं, मेरी फैमिली वाले ही थे, पड़ोसियों से तो मतलब ही नहीं है ना। अपन अपनी फैमिली वाले ही अपन को रहते हैं। पता है ना महाभारत किसकी वजह से हुई थी, किन लोगों के बीच हुई थी? अपन पड़ोसियों की सुनते ही नहीं है। गोयरों में कहाँ इतना दम है, अपने ही होते हैं बीच में टांग अड़ाने के लिए, अपनों से ही अपन दब जाते हैं, तो गैरों की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो आप MLM में ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं बताऊँ, आप MLM में इसलिए करते हैं कि आपको खुद पे तो विश्वास होता नहीं है, आप सारे चीज़ें लगा लेते हैं, आप 1 महीने भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने उस टाइम उस पर्सन को मना कर दिया, और हो सकता है वो मेरी तरह बार बार आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप उसके स्टेटस देख रहे हो, हाँ यार इतने सालों से कर रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल, फिर आपके माइंड में घंटी बजती है, फिर आप उसे कॉन्टेक्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप MLM की राय लेने, नेटवर्क मार्केटिंग की राय लेने उस पर्सन के पास जाते हैं जो उसमें फेल हो चुका है, जो उसके बारे में जीरो नॉलेज रखता है, और जो आपको बता रहा है या जो जिसके बारे सक्सेस है MLM में, सर्च उसे करो ना। जिस फील्ड के बारे में आप नॉलेज ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो सर्च भी उसके बारे में करो, इस फील्ड में कौन कौन सफल हुआ है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोफेशन है, इसमें भी लोग फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। आप पास होने वाले की सुनोगे या फेल होने वाले की सुनोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अपना दिमाग यूज करो ना, पड़ोसियों का क्यों करते हो मेरे भाई। और हाँ, अगर अपना काम नहीं करता है, कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, उस कंडीशन में मैं आपको पागल नहीं कह रही, कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं कोई फैसला नहीं ले पाती, उस कंडीशन में हम किसी से राय ले सकते हैं। लेकिन राय किससे लेनी है, ये मैटर करता है कि आपका टॉपिक क्या है। आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड पर्सन से, जिसके बारे में उसको नॉलेज हो, उसी से राय लें, राइट। दिमाग ना होना या डिसीजन ना लेना पागल की पहचान नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम नहीं ले पाते। हाँ, नॉर्मल कई लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में हर काम किसी न किसी से पूछते करते हैं, पूछ के करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम प्रोफेशन वाले से। अगर कोई बच्चे की चीज़ है तो बच्चे से पूछो। कई बार वहाँ पे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। राय सही इंसान से लोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे। कुल मिला के ये कहना है।